नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एकमात्र उड़ने वाले स्तनधारी जीव के बारे में बात करेंगे जो अंधेरे के राजा हैं, जिन्हें कोई शुभ कहता है, कोई अशुभता का प्रतीक मानता है, कोई उन्हें वैम्पायर कहता है, कोई पिशाच कहता है, खून चूसने वाला, मौत का सूचक कहा जाता है। आज हम चमगादड़ के बारे में बात करेंगे, उसके पीछे जो तथ्य हैं, उसके पीछे जो बातें हैं, उनके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, चमगादड़ प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक ऐसा जीव है जो एकमात्र स्तनधारी उड़ने वाला जीव है, जिसकी भले ही शक्ल चूहे जैसी होती है लेकिन वो एक पक्षी के रूप में है। दोस्तों, इनको दिन की अपेक्षा रात को ज्यादा उड़ना पसंद होता है। दिन के समय ये पक्षियों और पशुओं से डर की वजह से अब बाहर नहीं निकलते। इनकी क्षमता ऐसी होती है कि ये अंधेरे में बड़ी तेजी से उड़ सकते हैं। इनकी सुनने की पावर, सुनने की जो क्षमता होती है वो इतनी तीव्र होती है कि ज्यादातर ये अपने अपने रास्ते का चुनाव कर पाते हैं या उस दिशा को पकड़ पाते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही हैं कि चमगादड़ ज्यादातर वीरान या अंधेरी या सुनसान जगहों पर ही ज्यादा रहते हैं। वो पेड़ों और गुफाओं में अपना डेरा बनाते हैं। उन्हें पेड़ों में बरगद का, गुल्लर का या इमली का पेड़ सबसे ज्यादा पसंद होता है अपना डेरा बनाने के लिए। वो जो पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, पुराने किले होते हैं, टूटे हुए खंडहर होते हैं, वहां पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लोगों की या शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं होती। दोस्तों, चमगादड़ को जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो नेवलों से, उल्लुओं से या बाज, इस तरह के जीवों से, इस तरह के पक्षियों से अपनी जान का सबसे ज्यादा खतरा होता है। दोस्तों, इनकी हजारों से ऊपर की प्रजातियां होती हैं, लेकिन इनको 3 कैटेगरी में मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। एक जो फलों का रस चूसते हैं, दूसरा जो कीट कीटाणुओं को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, और तीसरा जो खून पीना पसंद करते हैं। जनरली ये जो खून पीना पसंद करते हैं उनको पिशाच चमगादड़ कहा जाता है या वैम्पायर कहा जाता है। ये आम बस्तियों में नहीं होते, मानव बस्तियों में ये रहना पसंद नहीं करते। ये वीरान जंगलों में और खतरनाक गुफाओं में रहते हैं। आम इंसान इनसे दूर ही होते हैं। दोस्तों, वैसे तो चमगादड़ का खून ठंडा होता है। इन्हें आमतौर पर लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव मान के चलते हैं, मगर कई जगहों पर चमगादड़ को बहुत ज्यादा शुभ और सौभाग्य का, खुशी का प्रतीक माना गया है। जापान, चीन या यूं कहें कि उत्तरी एशिया में, मध्य एशिया में इनको काफी शुभ माना जाता है। फेंगशुई में भी इसको काफी बेहतर माना जाता है। इसके प्रतीकों को, इसकी फोटोज या इसके चिन्ह अपने घरों में लगाने का रिवाज है। अगर हिंदू शास्त्र के हिसाब से देखें तो उल्लू के बाद चमगादड़ को लक्ष्मी का दूसरा वाहन बताया गया है। दोस्तों, आमतौर से चमगादड़ को ये कहा जाता है कि वो मौत के प्रतीक होते हैं। कई लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि चमगादड़ अगर घर में प्रवेश कर ले तो ये किसी की मौत का संकेत होता है, मगर ऐसा नहीं है। उसके पीछे के जो लॉजिक हैं उसको लोगों ने ढंग से समझने की कोशिश नहीं की है और इस कुदरत की दिए हुए अनमोल जीव को बेकार में दोष दिया गया है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के चमगादड़ों की कैटेगरी होती है। एक फल आहार लेते हैं, दूसरा कीट कीटाणु, छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, और तीसरा जो वैम्पायर होते हैं। इन तीनों के पंखों से बैक्टीरिया निकलता है जो इन्फेक्शन पैदा करता है। लेकिन जो वैम्पायर होते हैं, जो खून चूसते हैं, उनके पंखों से निकलने वाले बैक्टीरिया ज्यादा हार्मफुल होते हैं, लेकिन वो मानव बस्तियों में नहीं रहते। और जो कीट कीटाणु खाते हैं या जो फल आहार लेते हैं, फल का रस चूसते हैं, वो चमगादड़, उनकी जो पंख होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्शन जरूर करते हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं होता कि उससे इंसान को कोई फर्क पड़े। हाँ, उससे जो हमारे घर में या हमारे आसपास में जो भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो इंसानी जीवन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, उन्हें बीमार कर सकते हैं, उनको उनकी दुर्गंध से या उनके प्रभाव से वो नष्ट हो जाते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो चमगादड़ इसीलिए आयु के सूचक माने गए हैं। चीन और बाकी एशियाई देशों में इनको इसीलिए शुभता का प्रतीक माना गया है।
दोस्तों, चमगादड़ में सिर्फ यही खूबी नहीं है। चमगादड़ खेतों में जो अमरूद, बरगद या और जो भी पेड़ में वो वास करते हैं, वहां पर से शाम के समय, जिस समय अंधेरा होना शुरू होता है या सुबह सुबह जब उजाला होना शुरू होता है, तो दो संध्या बेला के समय पर ये अपने भोजन के लिए निकलते हैं और खास तौर पर उन कीट कीटाणुओं को खाते हैं जो खेतों को नष्ट करते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस लिहाज से भी ये खेतों में किसानों के फसल के रक्षक हो जाते हैं, इसलिए भी इनको शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, इनके आकार के मुताबिक जो भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें इनकी आयु सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है। ये 20 साल से 40 साल तक भी जीते हैं, तो आयु के लिए भी इनको शुभ माना जाता है। इसी प्रकार इनका जो मल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में ऐसे तत्व होते हैं जो जैविक खाद के रूप में काम में आते हैं, जो फसलों को बहुत ज़्यादा पौष्टिकता देते हैं। दोस्तों, जो चमगादड़ घरों में आते हैं वो घरों में कीट कीटाणु, मच्छर, छिपकली या खटमल आदि इन चीज़ों को खाकर उनको आपके घर से ख़त्म कर देते हैं और आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वास यहाँ पर बन जाता है। इन कीट कीटाणुओं के कारण जो गंदगी फैलनी होती है उन चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाती है, इसलिए भी इनको एशियाई देशों में काफ़ी शुभ माना गया है। दोस्तों, ये जब भी निकलते हैं तो झुंड में निकलते हैं। जहां भी रहते हैं ज्यादातर झुंड में ही रहते हैं। कुछ एकाध इनकी प्रजातियों को छोड़कर ज्यादातर जो चमगादड़ होते हैं वो झुंड में रहते हैं और झुंड में एकता का प्रतीक ये इनको माना गया है। धार्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से इकट्ठा रहने का ये एक जीता जागता प्रमाण है, जो कि आपको सिखाता है कि किस तरह से एकजुट होकर रहा जाता है। दोस्तों, घर में अगर आपके चमगादड़ कभी आते हैं तो वो शुभ है। अगर वो आपके घर में डेरा बना लेते हैं, घर में रहना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ कहीं नेगेटिविटी आती है, क्योंकि उनकी पंखों से जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए आपके घर में तो ठीक होते हैं, लेकिन परमानेंट वो आपके घर में हो तो वो धीरे धीरे करके वो आपके लिए इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, घर में चमगादड़ का आना शुभ या अशुभ की जहाँ तक बात है, उसके लिए यहाँ पर कहा जाता है कि ये लक्ष्मी का वाहन है, तो इनके जरिए आपके घर में लक्ष्मी आती है। ये घर के मच्छर, मक्खी, कीट कीटाणुओं को खाते हैं, इसलिए आपके घर में शुद्धता आती है और लक्ष्मी हमेशा पवित्र जगहों पे, साफ सुथरी जगहों पे ही आती है, इसलिए इनको लक्ष्मी का वाहन भी कहा गया है। और चमगादड़ के मल में जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाए जाते हैं, जो वो खेतों से कीट कीटाणुओं को खा जाते हैं और आपके घर में कीट कीटाणुओं से आपको मुक्त करते हैं, इन सारी गुणों के कारण इनको शुभ माना गया है। दोस्तों, कभी भी चमगादड़ मानव को या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो भी वैम्पायर चमगादड़ होते हैं वो भी अपनी तरफ से कभी भी किसी इंसान पर हमला नहीं करते। उनके तेज दांत और नोकीले नाखून से वो अपने शिकार को खरोंच मारते हैं और उससे खून चूस लेते हैं। एक चमगादड़ अपने वजन के बराबर खून चूसने की क्षमता रखता है। अपना जीवन जलाने के लिए प्रकृति ने उन्हें खून पीकर अपने जीवन को जीने के लिए उन्हें इस तरह से निर्माण किया है। दोस्तों, चमगादड़ के लिए जो कई बार ऐसी बात आती है कि उनमें इन्फेक्शन आता है जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, तो अगर किसी तरह से अन्य पक्षियों में बर्ड फ्लू का कहर फैलता है, उसी तरह से जब इनके ऊपर कोई बर्ड फ्लू का वायरस इनके शरीर में आ जाता है तभी ये इंसान के लिए नुकसानदायक होते हैं। वैज्ञानिक शोध में ये पता चला है कि चमगादड़ की जो शरीर से बैक्टीरिया जो निकलते हैं या जो गंध निकलती है वो कीट कीटाणु को खत्म करने में मदद करती है, लेकिन इंसानी जीवन को नष्ट करने में उनका कोई योगदान नहीं है। चमगादड़ के बारे में अक्सर तंत्र शास्त्र में बहुत सारे लोग इसे प्रयोग में लेते हैं, इसकी हत्या करते हैं, इसके पंखों को लेते हैं, इसके नाखून, इसके दांत, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो कि एक मानवता के खिलाफ चीज़ है जिसको कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुदरत के द्वारा ये अनमोल जीव जो स्तनधारी होकर एकमात्र ऐसा जीव है जो उड़ सकता है, ऐसी कुदरत की देन को इंसान
अपने स्वार्थवश उसका नुकसान करता है और उसको गलत ढंग से उसका प्रचार करता है। दोस्तों, चमगादड़ के औरा मंडल से जरूर चीजें प्रभावित होती हैं, इसलिए चमगादड़ों का झुंड जिस पेड़ में रहता है उस पेड़ की टहनी को अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में लगाते हैं, कार्य क्षेत्र में रखते हैं, तो वो आपके व्यापार के लिए तरक्की का साधन है। इस तरह के उपाय के रूप में आप अपनाते हैं तो इससे ना तो इस जीव को कोई नुकसान है और आपका भी लाभ है। तो ऐसे उपाय अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर सपने में चमगादड़ नजर आते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है? चमगादड़ अगर उड़ता हुआ आप देखते हैं तो ये लंबी यात्रा का सूचक होता है। यात्रा में आपको सफलता मिलती है, शुभ यात्रा होती है, किसी तीर्थ की यात्रा होती है या आप विदेश भी जा सकते हैं, ऐसा संकेत होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चमगादड़ आप उल्टे लटके हुए नजर आते हैं तो यह अशुभता का संकेत होता है। ये आपके लिए संघर्ष और परेशानी का संकेत होता है। परिवार में कुछ संघर्ष या हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा संकेत होता है। दोस्तों, आज मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको चमगादड़ के बारे में जानकारी दे सकूं। किसी भी तरह की कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर रहे हैं। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।